जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, एकदम हमारे जहन में कुछ ख्यालात आते हैं या कहीं से नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और हम सोचते हैं कि आज के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो इमोशन, ठीक है, आहिस्ता वीक हो जाते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी क्या रीज़न है, आज हम इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं। इलामा इकबाल का एक शेर भी है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुजार होता है। यहाँ पर जो दाना है मैं उसको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ले रहा हूँ कि और वो जो ज़मीन है वो हमारी बेसिकली माइंड है। ठीक है, बहरहाल हम इस शेर के कुछ अगेंस्ट चलेंगे। वो कहते हैं कि जिस अगर ज़मीन पर एक सीड गिर जाए तो वो गुलो गुलजार हो जाता है। लेकिन हम इससे थोड़ा एडवांस फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक दाने को मिट्टी नहीं चाहिए होती, उसको फर्टाइल लैंड चाहिए होती है, जो कि हमारा टाइटल है, फर्टाइल या फर्टाइल सॉइल। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन कुछ मिलती हैं, हम किसी मौलाना साहब का बयान सुन लेते हैं और कहते हैं कि जी आज के बाद तो ठीक है हम पक्के नमाजी बन जाएंगे, या बाज़ औक़ात हम थक जाते हैं कि यार सोशल मीडिया यूज़ यूज़ करके आखिर क्यों हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, या यूट्यूब पे क्यों हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, या हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आज के बाद तो बस 8 घंटे हमने स्टडी करनी है। लेकिन हम इसको कंटिन्यूस क्यों नहीं रख पाते, इसको थोड़ा समझेंगे। देखें, जो भी सीड है, सीड मतलब इंफॉर्मेशन, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए एक फर्टाइल लैंड चाहिए होती है। ठीक है, सिर्फ लैंड नहीं चाहिए होती, सिर्फ सॉइल नहीं चाहिए होती। जर्मिनेट करना सीड का, जो मिट्टी में अगर डाल दिया जाए और उसको सूटेबल जो भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फर्टाइल लैंड की, पानी, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, अगर उसको सही मिले तो वो एक पौधे की शक्ल अख्तियार करता है। और अगर ये इन्वायरमेंट उसको और मिलता रहे तो वो एक तनावर दरख्त भी बन सकता है, या पौधा जो हमें चाहिए होता है। तो किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए सिर्फ लैंड सॉइल नहीं चाहिए होती, बल्कि फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। और फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें इसको मिल भी जाएं उसके बावजूद भी बाज़ों का सीड जर्मिनेट नहीं करता, सीड नहीं पौधा बनता। उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, इसको स्लाइटली देखते हैं। क्या जी? उसको पानी तो दिया जा रहा है लेकिन पानी कम है, इनएडिक्वेट है। ठीक है, पानी या बहुत ज़्यादा पानी दे दें तब भी ठीक है पौधे की डेथ हो जाती है। और इसी तरह अगर न्यूट्रिएंट्स, एक ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं लेकिन जो सीड हमने उस ज़मीन में ठीक है लगाया है, तो सो किया है, वो न्यूट्रिएंट्स उसके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, जिस तरह गन्ने की फसल है वो हर ज़मीन पर नहीं हो सकती, इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं जिनको रेतीली ज़मीन चाहिए, कुछ को पथरीली ज़मीन चाहिए। जिस तरह पीपल का पौधा आपने देखा होगा अक्सर दीवारों में लग जाता है, कभी दीवारों में आपने शहतूत का पौधा लगा हुआ नहीं देखा होगा। तो मुख्तलिफ पौधों के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर, टेम्परेचर तो मिल रहा है पौधे को लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट है। इसी तरह अगर ठीक है, एक और केस भी हो सकता है, हमने एक जगह बीज लगा दिए लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त है, उस दरख्त की जड़ें उस नए आने वाले पौधे को ग्रो नहीं करने देती। ठीक है, अब हम इसको रिलेट करते हैं, इन तमाम इंफॉर्मेशन को, सीड, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर को हमने अब रिलेट करना है अपने उस इशू से कि जो भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशंस जो हमारी जिंदगी में आती हैं हम उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते। आपने सीड को समझना है कि इंफॉर्मेशन है, और सोइल एज अ ब्रेन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन, ब्रेन सोर्स होता है किसी भी नई ब्रेन नई इंफॉर्मेशन क्रिएट भी करता है, नई इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाता है। जितनी भी ये फंक्शनिंग है ये सब ब्रेन की है। अब जिस तरह एक सीड को ग्रो होने के लिए ठीक है, एक सिर्फ लैंड की जरूरत नहीं, सॉइल की जरूरत नहीं, फर्टाइल लैंड की जरूरत होती है, फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन को भी इम्प्लीमेंट होने के लिए सिर्फ एक ब्रेन की नहीं बल्कि रिसेप्टिव ब्रेन की जरूरत होती है। ठीक है जी, ब्रेन रिसेप्टिव होना चाहिए। अब वो क्या चीजें हैं जो ब्रेन को रिसेप्टिव बनाती हैं? जिस तरह फर्टाइल लैंड की एक रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सूटेबल टेम्परेचर, इसी तरह रिसेप्टिव ब्रेन की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ब्रेन रिसेप्टिव तब होता है जब उसके अंदर जिस जो इंफॉर्मेशन हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में हों।
ठीक है। दूसरा, हमारे पास न्यू इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर रहे हूँ, गैदर कर रहे हूँ, उससे रेलेवेंट और सूटेबल टाइम भी हो। जिस तरह सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, इस तरह सूटेबल टाइम चाहिए इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट होने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम उन इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी क्या रीजन होती है जी? हमने वाटर तो दिया सीड को, ठीक है, जिस तरह सीड को वाटर दिया था, लेकिन इसी तरह हमने इंफॉर्मेशंस को, हम न्यू इंफॉर्मेशंस तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो इनएडिक्वेट है। अगर न्यू इंफॉर्मेशंस को, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के लिए जो नई इंफॉर्मेशंस हम ऐड कर रहे हैं वो कम है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह इम्प्रॉपर, ठीक है, ऑलरेडी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो इम्प्रॉपर हैं, वो उससे अगेंस्ट हैं। ठीक है, जिस तरह एक बंदा, एक बच्चा है, वो एक नॉन रिलीजियस फैमिली में रहता है और वो वही कहाँ कहीं से इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, दीन की अफादियत के बारे में सुन लेता है, तो वो सोचता है कि जी मुझे दीन पर आना चाहिए। लेकिन जो कि उसके माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी पड़ी हैं जो इम्प्रॉपर है, उसको रिलीजियस माइंडसेट को सपोर्ट नहीं करती, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा से उसी डगर पे आ जाएगा जिससे वो ही हटा था। इसी तरह सूटेबल टेम्परेचर, ठीक है, और अगर अनसूटेबल टाइम हो तभी भी इंफॉर्मेशन हमारी नहीं आ सकती, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जिस तरह एक बच्चा है, वो कहता है जी मैं ड्राइंग सीखनी है, लेकिन उसके पेपर्स, जो एनुअल एग्जाम्स हैं, उनको 2 महीने पढ़े हों, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो लार्ज रूट्स की मैंने एग्जांपल दी है, लार्ज ट्रीज की, कि वो एक बहुत बड़ा ट्री है, उसके बेशुमार रूट्स हैं, वो जो रूट्स हैं वो असल में हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं। हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी मेमोरी में जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो उससे, उन बिलीव्स से हटकर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो फौरन उसको काउंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है जी। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने कहा है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, न्यू इन्फॉर्मेशन को, जैसे मैंने बहुत मरतबा सोचा कि मैं मीठा कम कर देता हूँ, मीठा खाने का बड़ा शौकीन हूँ मैं। चीनी बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ जी चाय में अगर मीठा ना हो तो फिर चाय पीने का फायदा क्या है। लेकिन जब मैंने इसको छोड़ने की सोची, इत्तफाकन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में शुगर्स, जो शुगर हम ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े बॉडी पे। अब आप यकीन करें कि जब मैंने वो पढ़े, फिर मैंने उससे रेलेवेंट गूगल किए, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस गैदर की, तो फिर मुझे चाय जो है वो, चाय में जो मीठा मैं ज़्यादा पीने की आदत थी, वो मुझे छोड़नी नहीं पड़ी, बल्कि वो मुझसे छूट गई खुद ब खुद। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे चाय फीकी अच्छी लगने लगी, कम मीठे वाली चाय अच्छी लगने लगी। तो इस तरह जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपनी जिंदगी में ऐड करना चाहते हैं, उस पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो उससे रेलेवेंट ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, और जो पुरानी नेगेटिव इंफॉर्मेशन हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको भी सर्च करें, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें। ठीक है, कि आखिर ये जो मेरे माइंड में जो बिलीफ है ये किस हद तक ठीक है। ठीक है। जिस तरह अगर किसी के माइंड में कोई बिलीफ है कि यार मुझे भूलने की आदत है, या मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नेगेटिव बिलीफ है, तो सोचे कि आखिर कोई काम अगर आप करना चाहते हो तो फिर किस तरह किया जाए। तो जितना आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हो, द मोर यू लर्न अबाउट योर सेल्फ, द मोर योर लाइफ विल फ्लो। अपनी जिंदगी को जितने ज्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे, जितना ज्यादा आप अपने बारे में जानेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ज्यादा आगे बढ़ती चली जाएगी। चलिए जी, आज का पैगाम बस यही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।